गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज जो है मैं आपको सबसे पहले ये बताने वाला हूँ, आप लोग को भी लग रहा होगा कि काफ़ी दिनों से जो है ये टॉपिक मतलब हेलो एल्केन हेलो एरिन्स चल रहा है, तो आखिर ये कब ख़त्म होने वाला है। आज मैं इसको जो है फाइनली आपको क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपका जो है कोई भी डाउट नहीं बच जाए, ठीक है। और आप जो है मैं जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो उसी का जो है मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पे आज डिस्कस कर देने वाला हूँ कि ये हेलो एल्केन जो है मतलब हेलो एल्केन नाम का कीड़ा जो है ये कब मतलब ख़त्म होने वाला है, ये वायरस कब ख़त्म होगा, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है आप लोग को, ठीक है। तो इसके वजह से जो है आप लोग काफ़ी जो है बहुत जो है नर्वस होते हैं, जिसके कारण कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आते तो हैं और जैसे ही देख रहे हैं, जैसे ही मतलब दिखता है कि रिएक्शंस चल रहा है, बस वो कुछ देर क्लास करते हैं और उसके बाद जो है वो मतलब कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि रिएक्शन से जो है आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। जैसे ही केमिस्ट्री आता है तो केमिस्ट्री में आपका रिएक्शन कभी भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ जो है रिएक्शन जो है अलग किए हैं, एनसीईआरटी से ही है, और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग उसी को सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज उसमें तो बहुत सारा रिएक्शन है जिसको कि हम लोग जो है सारा का सारा जो है नहीं करने वाले। इसमें जो भी आई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लोग सिर्फ उसी को करने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनली सबसे पहले ये जान लीजिए कि कब ख़त्म होने वाला है। सिंपल सा यहाँ बात है, देखिए मैं आपको यहाँ पे 2 दिन और रिएक्शन चलाने वाला हूँ, ठीक है। 2 दिन और रिएक्शन चलेंगे, उसके बाद यूजेज चलेगा, यानी किसका यूज जो है कहाँ होता है। जैसे कि आपका यहाँ पे हो जाता है क्लोरोफॉर्म का यूज है, क्लोरोफॉर्म का ये फॉर्मूला होता है, क्लोरोफॉर्म का यूज बताऊंगा आपको। उसके अतिरिक्त मैं आपको यहाँ पे उसके अलावा क्या बताने वाला हूँ, उसके अलावा आपको मिथिलीन क्लोराइड का, ठीक है, ये जिसको मिथीन क्लोराइड भी बोला जाता है, यानी कि मिथीन क्लोराइड, ठीक है, यानी आपको ये बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। यानी यहाँ पे एक Cl और आपका एक यहाँ पे Cl, इधर जो है आपका H रहने वाला, इधर आपका H रहने वाला, ठीक है। मिथिलीन क्लोराइड का यूज बताऊंगा। इसके अलावा आपको फ्रियोन का यूज बताऊंगा, ठीक है। फ्रियोन किसको बोलते हैं, जिस दिन मैं आपको यूज बताने वाला हूँ तो उस दिन मैं आपको पूरा का पूरा कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये मतलब एक दिन में ये सारा का सारा कवर हो जाएगा। यहाँ पे आप काउंटिंग करते जाइए, यानी कि 2 दिन ये आपका रिएक्शन, 1 दिन आपका यूजेज, ठीक है। और उसके बाद 2 दिन में आपको जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, यानी 3 दिन में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोग के लिए इससे रिलेटेड हेलो एल्केन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है क्वेश्चन, उसको लेके आऊँगा और मैं इसको 2 पार्ट में करवाने वाला हूँ, ठीक है। यानी फाइनली जो है आपका जो है फाइनली आपका ये हेलो एल्केन यानी कि ये आपका सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग मंडे से नया टॉपिक, नेक्स्ट मंडे से हम लोग क्या करने वाले हैं, नया टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ ही जो है हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, रिएक्शन का स्टार्ट करने वाले। तो चलिए आप लोग जो है मेरे साथ रिएक्शन को करते जाइएगा, ठीक है। और थोड़ा सा जो है पेशेंस रखा करो, ठीक है, क्योंकि मैं खुद चाह रहा हूँ कि ये जो है आपका टॉपिक जो है ये आपका जल्दी से कवर हो जाए, ठीक है, ओके। और ये जो है आपका काफ़ी लंबा खिंच गया, ठीक है। और एक्चुअली बात यह है कि हम लोग जो है थोड़ा सा स्पीडली कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं, नहीं तो मैं एक दिन में आपको एक दिन के अंदर मात्र 2 रिएक्शन लेता या 3, इससे ज़्यादा नहीं लेता है। 2 बहुत हो गया, ठीक है, डिटेल के अंदर पूरा करते। लेकिन अभी आप लोग के पास उतना टाइम भी नहीं है और इसको ख़त्म भी करना है, तो इस वजह से जो है चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ कौन सा जो हो गया। चलिए वहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोग अगर पहले क्लास नहीं देखें तो वहाँ पे देख लीजिएगा। और पूरा का पूरा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स जो बनाइएगा तो उसमें जो रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको जितना रिएक्शंस बता रहा हूँ उसमें से आपका 2 रिएक्शंस जो है हमेशा मतलब पूछे जाते हैं, ये फिक्स्ड रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग को जब रिएक्शन पता ही नहीं होगा तो वहाँ आप लिख नहीं पाओगे, इसलिए जो है जितना मैं रिएक्शन बता रहा हूँ उसका नोट्स आप बना लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है। रिवीजन में आपको यही काम आने वाला है, नोट्स ही काम आने वाला है, क्योंकि आप मेरा क्लास जो है उतना ज़्यादा नहीं देख पाओगे, मुझे पता है, ठीक है। चलिए, तो अब जो है यहाँ पे आप लोग को क्लियरिफिकेशन मिल गया, यानी आप लोग जो है
आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए तो इसके साथ ही हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, हिंदी में भी इसको यही बोला जाता है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो हिंदी में भी आप लोग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको सिंपल में बताने वाला हूँ, थ्योरी मैंने आपको इसकी लिखने के लिए बता दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एल्काइल हैलाइड लेना है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिएक्शंस लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका थ्योरी लिखने वाला हूँ, ठीक है। मेटल फ्लोराइड है ये, ठीक है। यहाँ पे आप डैश दीजिए। और यहाँ पे इसको क्या करना है, हीट करना है इसको। चलिए यहाँ पे आप हीट लिखिए। चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, हीट लिखने के बाद यहाँ पे आपको यानी ये जो है क्या बन जाएगा आपका, इसका जो फ्लोरीन है वो इसके साथ आ जाएगा, RF बन जाएगा, और प्लस में आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसके साथ में आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेटल। और उसके बाद आप जो लेंगे एक्स में आपको हमेशा क्या लेना है, यहाँ पे सिर्फ Cl और Br ही लेना है, I को नहीं लेना है। ये क्यों लेना है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप Cl लेंगे तो यहाँ पे मेटल के साथ क्या आ जाएगा, मेटल क्लोराइड। अगर आप Br लेंगे तो मेटल के साथ ब्रोमाइड, तो इसलिए मैं मेटल X लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मेटल X लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। चलिए, और X बराबर आपको हमेशा क्लोरीन या ब्रोमीन ही लेना है, ठीक है, आयोडीन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखिए, सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पे सिंपली R से किसको सूचित करते हैं, R से सूचित करते हैं एल्काइल को, X से हेलोजन को, और उसके बाद यहाँ पे मेटल तो मैंने लिख ही दिया, मेटल मतलब धातु होता है। और उसके बाद यहाँ पे F किसका होता है, फ्लोरीन होता है, और यहाँ पे हीट है। और उसके बाद यहाँ पे क्या बनता है आपका, एल्काइल फ्लोराइड बनता है। और उसके बाद यहाँ पे मेटल, अगर आप ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमाइड, क्लोरीन लेंगे तो क्लोराइड। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए एक बात, इसकी थ्योरी लिखने के लिए आपको क्या करना है, लिखिएगा आप जब एल्काइल हैलाइड को, ठीक है, जब एल्काइल, इस तरह से लिखिएगा, जब एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को, जब एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को मेटल फ्लोराइड, ठीक है, यानी धातु फ्लोराइड लिखिएगा। जो हिंदी में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, धातु फ्लोराइड, या जो इंग्लिश में लिखेंगे मेटल फ्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के फलस्वरूप वह एल्काइल फ्लोराइड करने का मतलब R के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, ये मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो एल्काइल फ्लोराइड और मेटल क्लोराइड या ब्रोमाइड बन जाता है, ठीक है। इस तरह से आप थ्योरी लिख लेंगे, और उसके बाद इसका रिएक्शंस तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है, ठीक है। और इसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन, यानी श्वार्ट्ज अभिक्रिया, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा श्वार्ट्ज अभिक्रिया के बाद चलिए अब नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए। नेक्स्ट इसमें आपका कुछ नहीं है, R के स्थान पे आप कुछ भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको दोनों रिएक्शंस वहाँ पे एग्जाम में लिखना है, एक तो आपका ये लिखना है, दूसरा आप क्या करेंगे, R के स्थान पे कुछ भी रख लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या रखा है, C2H5, X के स्थान पे आप Cl या Br रखिए, तो मैं यहाँ पे Cl रख रहा हूँ। प्लस में आपका मेटल के स्थान पे कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी करने का मतलब है यहाँ पे कोई सा भी मेटल ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको
मैग्नीशियम ले रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीशियम ही ज़्यादा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको, चलिए मैग्नीशियम से अच्छा आपका ऐसा करते हैं फ्लोरीन ले लेते हैं, तो आपका जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्यों दिक्कत नहीं होगा? क्योंकि मैग्नीशियम का आपका +2 इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन का आपका 2, तो इस वजह से आपको संतुलित करने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्या ले रहा हूँ, सोडियम। ओके, यहाँ पे सोडियम, और उसके बाद यहाँ पे आपका फ्लोरीन है तो फ्लोरीन ले लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको हीट करना है, ठीक है। और हीट करने के बाद यहाँ पे और क्या करना है, ये आपका बन जाएगा C2H5F, C2H5F, और प्लस में आपका बन जाएगा, मेटल क्या है यहाँ पे, मेटल आपका Na, और X के स्थान पे क्या है, Cl, तो Cl आप यहाँ पे रख लीजिए। ओके, चलिए, तो इस तरह से आपको दोनों रिएक्शंस जो है एग्जाम में लिखने हैं, और जो मैंने थ्योरी बताई है तो वो थ्योरी भी आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है अब हम लोग देखते हैं दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, इसके अलावा जो है हो गया। इसके अलावा आपको कौन सा देखना है, इसके अलावा आपको देखना है इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है आपको। इलेक्ट्रॉनस या इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हो आप। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी हिंदी जो है क्या होने वाली है, इसका हिंदी होने वाला आपका इलेक्ट्रॉन रागी। हिंदी भी आप लोग साथ में लिखते रहिए, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, तो इसको जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले जो है क्या करना है आपको, सबसे पहले उसी तरह मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ। चलिए, देखिए इसकी स्ट्रक्चर। चलिए, ये क्या बेंजीन है, ठीक है। और ये कितने पार्ट में रहेगा, 2 पार्ट में। और यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, CH3। इसको जो है क्या बोलते हैं, एक बार अगर बेंजीन में CH3 जुड़ा हुआ रहे तो इसको क्या बोलते हैं, टॉल्विन बोलते हैं। ये भी आप याद रखिए, क्या बोलते हैं इसको, टॉल्विन। टॉल्विन बोला जाता है। हिंदी में भी आप टॉल्विन ही लिखिएगा, टॉल्विन, ठीक है। ओके, चलिए, इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके बाद आपको हैलाइड से करवाना है। और ये किसके उपस्थिति में, ये आपका आयरन यानी लोहा के उपस्थिति में, यानी, और यहाँ पे डार्क लाइट। डार्क लाइट किसको बोलते हैं, डार्क लाइट मतलब होता है यहाँ पे अंधेरा, ठीक है, यानी अंधेरा, ठीक है। अंधेरा में करवाया जाता है ये रिएक्शन, डार्क लाइट में, ठीक है, और आयरन के उपस्थिति में। ओके, और ये बनता किस तरह से है, ये देख लीजिए। ये आपका बनता है, ये आपका बेंजीन इस तरह से बनेगा पहले। चलिए, इसको जो है मान लीजिए आप क्या, ये बेंजीन है। ओके, एक को छोड़ना है, एक पे देना, फिर एक को छोड़ना है और एक पे देना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या था, पहले से ही आपका क्या था, यहाँ पे पहले से ही आपका यहाँ पे CH3 था।
1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, मैं यहाँ पे आपको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका, चलिए मैं आपको कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या था, इससे जुड़ा हुआ CH3, ठीक है। उसके बाद फिर आपका यहाँ से, यानी इसी के जस्ट यहाँ से क्या था, यहाँ पे आप x के स्थान पे क्या क्या रख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आपका एक और था यहाँ पे प्लस में, बिल्कुल इसी तरह का, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका साइड चेंज रहेगा, ठीक है। चलिए इस तरह से व्यंजन बनेगा। यहाँ पे आपका CH3 होने वाला है, सिर्फ आपका यहाँ पे CH और 3, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो इसके जस्ट अपोजिट में X होने वाला है, ठीक है। बस ठीक है, इतना ही था, ओके। और इसमें जो है, क्यों इसको देखिए, अगर आपका इस तरह का रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो। मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा समझाने में, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे आप लोग का जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा क्लास हो जाता है। ऑर्थो, ठीक है। और हेलो, हेलो की जगह पे आप क्लोरो ब्रोमो जो भी रखते हैं वहाँ पे लिखना है आपको ऑर्थो हेलो टॉल्बिन, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैं आपको नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग अपना नोट्स बना रहे हैं तो उसमें अपना नाम लिख लीजिए, ऑर्थो हेलो टॉल्बिन, ठीक है। ऑर्थो हेलो टॉल्बिन, यानी आप हेलो के जगह पे आप एक्स के जगह पे BrCl जो भी रखना चाहते हैं रख लीजिए, और उसके बाद लिख लीजिए ऑर्थो क्लोरोटॉल्बिन, ब्रोमोटॉल्बिन, जो भी रखना चाहते हैं आप रख लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑर्थो के जगह सिर्फ क्या हो जाएगा, पैरा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पारा, PARA, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्थो के जगह पे आपका सिर्फ यहाँ पे आप क्या कीजिए, पारा, पारा, और उसके बाद बाकी वही हेलोटॉल्बिन। हेलोटॉल्बिन करने का मतलब यहाँ पे क्लोरोटॉल्बिन, ब्रोमोटॉल्बिन, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो है थ्योरी मैंने आपको लिखने के लिए बता ही दिया है, तो बार बार जो है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि किस तरह से लिखना है, फिर भी एक बार जो है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, जब टॉल्बिन को, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, या सिंपली आपको लिखना है, जब टॉल्बिन को हेलोजन समूह, ठीक है, ये हेलोजन है, जब टॉल्बिन को हेलोजन समूह के साथ आयरन उत्प्रेरक के उपस्थिति में डार्क लाइट में अभिक्रिया करवाया जाता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बना है यहाँ पे, ऑर्थो हेलो, यहाँ पे देखिए क्या क्या बना, ऑर्थो हेलो टॉल्बिन और पारा हेलो टॉल्बिन का निर्माण होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन रागी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी जो है हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, ठीक है। और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो उसका जो है आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। और उसको जो है नेक्स्ट क्लास में आपको वेरीफाई करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, लेकिन इसका जो है नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ये सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ओके। चलिए उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, उसके बाद देखने वाले हैं आपका सेंडमेयर। कौन सा रिएक्शन देखने वाले हैं, सेंडमेयर। चलिए हेडिंग दीजिए यहाँ पे,
सेंड मेयर रिएक्शन, यानी हिंदी इसका लिखिए, हिंदी भी वही चीज़ लिखना है आपको, सेंड मेयर, ठीक है, अभिक्रिया। चलिए, तो यहाँ पे जो है इसकी जो है रिएक्शन देखिए, तो इसका रिएक्शन जो है किस तरह से होगा। चलिए, इसका रिएक्शन किस तरह से, वहाँ पे आपने क्या रखा था, वहाँ पे टॉल्विन था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो जो आपका CH3 था उसको हटा के क्या कर दिया, यहाँ पे एमीन रख दिया। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे रख के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप बेंजीन बनाइए। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका क्या रखा हुआ है, NH2। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, NH2, वहाँ पे क्या था, CH3 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, NH2 है। उसके बाद आपको इसको किसके उपस्थिति में रिएक्शन करवाना है, इसको आपको करवाना है आपका, इसको करवाना है सोडियम नाइट्रेट, यानी NaNO2। NaNO ओके, NaNO2 के उपस्थिति में आपको रिएक्शन करवाना है। ठीक है, और ये बनेगा क्या, अच्छा ठीक है, तो ये रिएक्शन के साथ साथ जो है इसमें जो है एक निश्चित टेम्परेचर होता है वो आप लिख लीजिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका 273 से 278, यानी 273 केल्विन से 278 केल्विन पर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने के फलस्वरूप ये क्या बनेगा, ये आपका बन जाता है, यहाँ पे जो आपका क्या होने वाला है, ओके। और यहाँ पे चलिए एक चीज़ जो है मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, ये आपका यहाँ पे HX भी होने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं इसको जो है फिर से आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या था, 2 था, प्लस में आप HX दीजिए, और उसके बाद जो है आप क्या कीजिए, इसको 273 से 278 केल्विन पर इसको गर्म कीजिए। ठीक है, यानी हीट करना है आपको, और गर्म करने के फलस्वरूप ये क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बनेगा ये, N2, और यहाँ पे आपका X आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका क्या बच गया यहाँ पे, और इससे जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो आपका निकलेगा। ठीक है, यानी ये जो है आपका, ये जो है भाग नहीं लेगा। ठीक है, भाग यहाँ पे कौन लेगा, भाग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लेगा। ठीक है, HX, और ये आपका हाइड्रोजन को हटा के जो है ठीक है, ये आने वाला है। ठीक, और इसी को क्या बोलते हैं, ये जो आपका यौगिक यहाँ पे बना, ये जो आपका यौगिक बना N2X वाला, N2X के स्थान पे आप X के स्थान पे BrCl रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जो X बना आपका, ये क्या हो गया आपका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लिख लीजिएगा आप लोग। ये क्या है आपका, ये है बेंजीन डाइजोनियम
क्लोराइड, ठीक है, हिंदी में भी आप लोग यही लिखिएगा, ठीक है, इसका निर्माण हुआ, ठीक है। इसी में जो है ये क्या सैंडमेयर रिएक्शन है, इसमें एक रिएक्शन और है इसी में, ठीक है। ये आपका पहला रिएक्शन हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्या होता है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है, ये क्या होता है, ये जो है ना, इसको क्या किया जाता है, इसको मतलब फिर से क्या किया जाता है, इसको CuX2, Cu यानी कॉपर हेलाइड उसको बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। कॉपर हेलाइड करने का मतलब X के स्थान पे आपने जो रखा है उसी को रखना है, ठीक है। यहाँ पे चलिए देखिए इस तरह से, ये दूसरा रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन आपको सैंडमेयर में लिखना है। ये आपका बना था क्या, यहाँ पे N2X बन गया था, ठीक है। और ये जो है, इसको जो है क्या किया जाता है, ये जो है CuX2 के उपस्थिति में ये क्या होता है, ये जो है अलग अलग हो जाता है। अलग अलग होने का मतलब इससे जो है नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। CuX2 का उपयोग जैसे ही करोगे तो इससे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, जिसको भी समझ में नहीं आएगा दोबारा देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे X हो जाएगा और प्लस में आपका N2, ठीक है। चलिए तो इसी को क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सैंडमेयर हो गया। ओके, चलिए अब एक रिएक्शन आपका और बचा हुआ है, बस उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे थोड़ा सा और रिएक्शन बचा तो उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको 2 दिन में मैं आपको पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट करवा दूंगा, तो मैं आपको जो है 2 दिन के अंदर जो है पूरा रिएक्शन आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए एक रिएक्शन आपका और कौन सा बच गया, एक रिएक्शन आपका बच गया गिरनार रिएक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। ग्रीनयार रिएक्शन, ठीक है, हिंदी में आप इस तरह से ग्रीनयार अभिक्रिया, ठीक है। ये जो मैं आपको अभिक्रिया बता रहा हूँ ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो है ये सारा रिएक्शंस जो है आपको एग्ज़ाम में बहुत बार जो है पूछा गया, इसीलिए आपको ये जो है बताना पड़ा, ठीक है। चलिए तो इसको जो है जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है देखिए ये किस तरह से बनता है उसको देखिए। ये आपका बनेगा, चलिए इसमें सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें क्या होता है। इसमें जो है ना फिनाइल हेलाइड जो होता है ना वो धातु के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। और देखिए इसको जो है गिरनार रिएक्शन क्यों बोलते हैं, चलिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेंजीन बनाइए, ओके। और बेंजीन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्रोमाइड ले लेना है, ओके। यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे मैं X नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं ब्रोमाइड ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको भी क्या करना है, ब्रोमाइड ही लेना है, ठीक है। और चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मेटल के स्थान पे आपको मैग्नीशियम यहाँ पे लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैग्नीशियम लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम क्यों लेना हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा जब हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 खाली हो जाएगा, तो इसी वजह से आप देखिएगा यहाँ पे ये किस तरह से बनाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लेना है, ड्राई ईथर, यानी क्या होता है इसका, शुष्क ड्राई ईथर। ड्राई मतलब सूखा ईथर होता है, ठीक है, यानी शुष्क ईथर आपको लेना है। हिंदी में लिखने वाले शुष्क ईथर लिखेंगे और ये क्या बन जाएगा आपका, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ पे आप जो है
यहाँ पे जो है ना आप बेंजीन के स्थान पे आप जो है यहाँ पे क्या करो, आर रख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, आर रख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, आप आर रख लो, ठीक है। और बी आर के स्थान पे आप, तो चलिए मैं आपको बी आर ही बताऊँ, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर के स्थान पे आप कुछ भी रख सकते हो, C2H5, C3H7, ठीक है, C4H9, ये सारा चीज़ आर के स्थान पे रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर, उसके बाद है आपका मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम, और उसके बाद यहाँ पे एक्स, ठीक है। एक्स के स्थान पे आपको क्या रखना है, बी आर रखना है, Cl रखना है, ठीक है। हालांकि बी आर ही ज़्यादा सूटेबल है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है क्या करो, एक्स के स्थान पे आप डायरेक्टली जो है क्या रख लो, बी आर ही रख लो, ठीक है। ओके, आप चाहे तो एक्स भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये रखना है तो ये जो है क्या लिखना है आपको, एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड इसको बोला जाता है। अगर आप ब्रोमीन रखोगे तो इसको क्या बोला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर आप ब्रोमीन रखते तो इसको क्या बोला जाएगा, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इस तरह से अगर क्लोरीन रखोगे तो एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और इसी का जो है नाम क्या है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है ग्रीनियर, ठीक है। इसी को जो है ग्रीनियर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम जो है क्या है, ग्रीनियर रिएक्शन है, ठीक है। चलिए, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो होता है ना, ये ग्रीनियर जो है, ये RMgX, एक्स का एक्स मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप Cl, Br और I, ठीक है, ये R के स्थान पे रख सकते हो, ठीक है। तो R में यहाँ पे ये जो है क्या होता है, काफ़ी जो है रिएक्शनशील होता है, यानी अभिक्रियाशील, काफ़ी जो है इसकी रिएक्टिविटी जो है वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है। ये जो है बहुत आसानी से रिएक्शन कर जाता है और ये क्या करता है, जल के साथ जो है अभिक्रिया करता है। देखिए यहाँ पे चलिए मैं आपको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, RMgX, यहाँ पे आप प्लस दीजिए और ये किसके साथ अभिक्रिया करवाना है, इसको जल के साथ, ठीक है। और ये क्या बना लेता है, यहाँ पे ये बना लेता है आपका एल्केन, ठीक है। RH एल्केन ही तो है, RH क्या है, एल्केन ही है। और प्लस में आपका क्या बन जाएगा, प्लस में आपका क्या बन जाएगा, ये आपका ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे जो है ये एल्केन है, ठीक है। ये क्यों एल्केन है देख लीजिए एक बार, मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप एल्काइल के स्थान पे क्या रखते हो, C3H7, C2H5, कुछ भी, चलिए यहाँ पे मैं C3H7 रख रहा हूँ, ठीक है। और प्लस में आपका एक H और हो गया, ठीक है, यानी 1 हो गया, तो क्या हो गया, ये C3H8, इसी का तो नाम होता है प्रोपेन, तो ये एल्केन ग्रुप का हो गया, यानी RH जो है क्या है, एल्केन है, ठीक है। चलिए, तो ये सारा का सारा जो है रिएक्शन आज मैंने जो भी बताए थे आपको वो मैंने कवर करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका रिएक्शन का एक दिन और क्लास है, तो आप लोग जो है उसको कर लीजिए और सारे रिएक्शंस को जो है एक जगह बना के रखिएगा, क्योंकि इनमें से जो है कोई भी रिएक्शन जो है आपको एग्ज़ाम में जो है ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ ही जो है उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है घर में अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और एक दूसरे को शेयर भी कर रहे होंगे। ओके, तो इसी तरह से जो है आप अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए और घर में अच्छे तरीके से रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए।
से। दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।